आज हमारे पास मुकुल भाई जी, बाबा के लाडले बच्चे, पुराने अनन्य रतन आए हुए हैं। हैप्पीनेस ऑलवेज ऑडिटोरियम में होगा। हैप्पीनेस ऑलवेज हो सकती है भाई? बड़ा चैलेंजिंग काम, मुश्किल से 2.5 इंच की मुस्कान होती है। कोई बात नहीं, मुश्किल ही सही। आइए मुकुल भाई, आपका टॉपिक तो जोरदार है। हैप्पीनेस ऑलवेज, मालूम नहीं आप कैसे हमें ऑलवेज हैप्पी बनाएंगे। आइए, बाबा के घर में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप बाबा के बहुत अच्छे सेवाधारी, पुरुषार्थी भी होते हैं लोग, सेवाधारी भी होते हैं, मगर और कौन सी चीज चाहिए पुरुषार्थी में? लगन। आपकी विशेषता है विशेष लगन। तो आप लगनशील बाबा के बच्चे हैं। आपका बाबा के घर में बहुत 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 अभिनंदन, स्वागत स्वागत। तो आज जो यूथ का प्रोग्राम है ना शाम को, ऐसे मत सोचना कि यूथ माना आप कब तक की आयु वाले आएंगे उसमें। भाई बहने, यूथ माना क्या 23 साल तक के यूथ। पर हम मानते हैं अपने ज्ञान में, कई भी रुक जाते हैं, कहते हैं अरे सुनना तो था। हम कहते हैं 40 साल तक जो भी भाई बहने हो सुन लो ध्यान से, ऑनलाइन वाले भी। हाँ, 40 साल तक के सब यूथ हैं जो भी आना चाहते हैं बाबा के घर में शाम को 5:30 बजे कार्यक्रम में आए। तो मुकुल भाई जी का बाबा के घर में बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और मैं अब अधिक समय नहीं लूंगी। अधिकतर आप सब भाई बहन पहले मुकुल भाई से मिले हैं? जो जानते हैं हाथ उठा, जानते हैं। तो इसलिए मुकुल भाई जी अब विशेष हम सबको ज्ञान रतन बांटेंगे। मुकुल भाई जी। ओम शांति। आप सभी परिवार के बीच लगभग 1 साल के बाद आना हुआ। पिछले वर्ष आए थे, तो इस वर्ष हमारी दीदियां, हमारी बहनें बहुत सुंदर कुछ एक सेवा का प्रबंध किया है। और जैसे कि आप जानते हैं, भारत में और भारत के साथ यज्ञ में भारत सरकार के साथ मिलकर आजादी के अमृत महोत्सव, स्वर्णिम भारत के और इस थीम से कई प्रोग्राम कार्यक्रम चल रहे हैं। अमृत महोत्सव के लक्ष्य से लगभग बड़े जो सब जोन्स हैं, सेवा केंद्र हैं, 75 प्रोग्राम्स के लक्ष्य रखे हैं और उसके निमित्त कई प्रोग्राम्स भी हो रहा है। तो हम भी यहाँ के सुंदर प्रोग्राम में कुछ अपने भाग्य बनाने के लिए, कुछ अपने सहयोग देने के लिए पहुंच गए हैं। तो आजकल और 3 दिन के लिए आप सभी के साथ रहेंगे। बाबा जैसे आज पवित्रता की बात कह रहे थे, आपको इस बात सुन के आश्चर्य लगेगा कि भारतीय संस्कृति में पवित्रता का महत्व तो है। 1890 के आसपास स्वामी विवेकानंद जब विदेश सफर में गए थे, अमेरिका में गए थे, तो वो एक वहां के अमेरिका के जो चात्रक भक्त हैं, उस महिला का नाम था, उस माता के नाम था, उनका नाम था सारा बुल। सारा नाम के वो माता थी। उनके आंगन में सत्संग हुआ करता था और वो सत्संग में योग के बारे में, भारतीय योग के बारे में, क्योंकि वहां जो बैठे हुए थे सत्संगी, वो सब विवेकानंद जी को पकड़े थे, नहीं आप योग के बारे में कुछ सुनाइए, भारत के योग मशहूर है। तो विवेकानंद 6 लेसन्स योग के ऊपर वहां लेक्चर किए थे, 6 सत्र किए थे। और सारा बुल जो है, जो माता थी, उसने, जैसे हम लोग डायरी में मुरली लिखते हैं, तो उस तरीके से उस माता ने नोट्स निकाली है और उस नोट का बुक छपी है
कितना पेज का बुक है? 12 पेज का बुक है बस। तो हमने ऑर्डर किया ओरिजिनल नोट्स जो है, तो हमने देखा कुरियर वाला बोलता है बहुत छोटा पार्सल है। बोला छोटा पार्सल है, ऐसे कैसे? तो देखा इतना पुस्तिका, मतलब इससे भी छोटा, इतना छोटा सा। क्योंकि वो उनका डायरी के नोट्स हैं। उस नोट्स में एक स्थान पर विवेकानंद जी लिख रहे हैं पवित्रता के ऊपर। आज बाबा जैसे पवित्रता अंडरलाइन करा रहे थे, और कैसे माताओं को कलश रखा है बाबा ने, गोप भी साथ में है, और सारे दुनिया को पतित से पावन बनाना है, हम जिन्स को जगाना है, पावन बनाना है। विवेकानंद कहते हैं एक स्थान पर, उन नोट में लिखे हुए हैं, पवित्रता के बिना योग अभ्यास असंभव है। और ये भाषण कर रहे हैं विवेकानंद, जिसके नोट सारा माता ने लिखी है। और ये संतों के लिए भी जितना लागू है, उतना ही गृहस्थ में रहते हुए परिवार वालों के लिए भी लागू है। चाहे परिवार योग, पहले लिखा है योग कोई भी कर सकता है, गृहस्थी भी कर सकता है, संत भी कर सकता है, ब्रह्मचारी भी कर सकता है। और उसके सेकंड लाइन में लिखा है ब्रह्मचर्य पालना के बिना, चाहे आप गृहस्थी हैं, चाहे आप संत हैं, चाहे किसी गृहस्थी की किसी भी उम्र के हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है योग सीखना। कितने स्पष्ट शब्द हैं हम। तो इसके लिए इस चीज का विशेष ध्यान दें। अब सवाल उठता है विधि। तो पवित्रता तो एक बात है, लेकिन उसके अलावा भी योग में जितने किस्म के विघ्न हैं, कोई ना कोई पहले तो मेडिटेशन किया है ना, जैसे हमारी दादी दीदियां किए हैं। हठ योग के साधक भी हुए हैं भारत में, या अलग अलग मार्ग हैं। आप जानते होंगे कि टोटल 6 भगवान को मानने वाले मार्ग हैं भारत में। भारत में जो मुख्य पद्धति है, साधना पद्धति, वो 6 है जो भगवान को मानते हैं। और भगवान को नहीं मान के साधना करने वाले ऐसे 3 मार्ग हैं। कमाल है भारत की। हाँ, इतनी सहिष्णुता कि भगवान को ना मानकर तर्क के आधार से सत्य को जानने वाले को भी स्थान दिया जा रहा है आध्यात्मिकता का। जरा सोचिए, और कोई देश में अगर आप उस मजहब के मान्यता जो है भगवान को नहीं मानते हैं, तो आपको तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, आपको माना ही नहीं जाएगा आप उस धर्म के हो। लेकिन भारत में ये सहिष्णुता है, ये संस्कृति है। सांख्य दर्शन जो है, सांख्य फिलोसफी जो है, आपके गीता का भगवान कौन, ये सब जो पढ़ते हैं, गीता में कितने चैप्टर्स हैं? 18 चैप्टर। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? पहला चैप्टर क्या है? माताएं, सर पकड़ के बैठा है वो चित्र याद कीजिए, अर्जुन विषाद योग। और दूसरा चैप्टर है सांख्य योग। हाँ, सांख्य योग में टोटली आत्मज्ञान दिया जाता है, आत्मा का परिचय दिया जाता है, लेकिन परमात्मा ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार से हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत सुंदर सुंदर विशेषताएं हैं। और ये संस्कृति तो 2500 वर्ष की, लेकिन उसके पहले सतयुगी संस्कृति जो संस्कार रहा था, वो कितना सुंदर था। सतयुग में हम आस्तिक होंगे या नास्तिक होंगे? क्यों? आस्तिक का परिभाषा क्या है? आस्तिक किसको कहते हैं? हाँ जी, सुख शांति आनंद आस्तिक। भगवान को मानते हैं। अच्छा, मानने के लिए क्या चाहिए? जानना चाहिए। जानेंगे तभी मानेंगे। तो सतयुग में हम आस्तिक होंगे या नहीं? आत्मा को जानना आस्तिकपना है क्या? आत्मदर्शन और परमात्मा दर्शन, आस्तिक कौन? आत्मदर्शन तो सांख्य वाले भी हैं, जिसको डाल दिया गया है नास्तिक में, क्योंकि वो भगवान को नहीं जानते हैं।
भगवान के अस्तित्व को भी मानते नहीं। बोले सुखी रहने के लिए बौद्ध धर्म, सुखी रहने के लिए भगवान का क्या जरूरत है? आप अच्छे कर्म करो, अपना सुधार करो, विकारों को मिटाओ, आपका जीवन सुखी बन जाएगा। बात सही है या नहीं? हाँ या ना? लेकिन योग कहाँ लगाएंगे, किससे लगाएंगे? वो एकाग्र कर रहे हैं मन को, चित्त को शुद्ध बना रहे हैं, लेकिन योग किससे लगाएंगे? अच्छा, ये समझ देने वाला कौन है? तो जहां कृतज्ञता की फीलिंग चले जाती है वहां नास्तिकपना शुरू होता है। समझ रहे हैं? आत्मदर्शन हो सकता है और आत्मज्ञान के आधार से ही परिवर्तन होता है, परंतु जहां परमात्मा के प्रति कृतज्ञता नहीं है तो परिवर्तन कैसे होगा? और इसके लिए अभी इतना हाउसन मचा हुआ है सारा रिसर्च में और आध्यात्मिकता में। ग्रैटिट्यूड 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 सब सुन रहे हैं ना सब जगह। सब ग्रैटिट्यूड के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, कृतज्ञता के रिसर्च कर रहे हैं। ये आस्तिकपना है। उस मालिक को, उस प्रभु को कृतज्ञता प्रदान करना। नहीं तो सतयुग में तो एक बार हम ठीक हो गए, दुरुस्त हो गए, उसके बाद तो आधा कल्प के लिए बाबा रेस्ट करेगा, हम भी बाबा को याद नहीं करेंगे। हाँ, तो एक्चुअली तो हम बन गए आस्तिक और नास्तिक के बीच में त्रिशंकु कंडीशन। हाँ, और इस कारण से तो हमने उतरा, भगवान के प्रति कृतज्ञता नहीं रही, इसी कारण से तो हमने सीढ़ी उतरा, भूला, प्रभु को भूला, प्रभु की कृतज्ञता, प्रभु के जो हमारे प्रति एहसान बाबा ने किया वो हमने भूला, विस्मृत हुए। तो ये विस्मृत नहीं होना, इसके लिए युक्ति बनाना बहुत जरूरी है। और इस परिस्थिति में साधना के कुछ विघ्न जो है वो हमारे पुराने जो है, यज्ञ के पुराने हैं, हठ योग में जो अभ्यास किए हैं, साधना किए हैं, वो सब कुछ बातें कहते हैं और वो बहुत बहुत प्रयोज्य बातें हैं, बहुत लागू होती है हमारे लिए भी। आप कई बार सुने हैं, बहनें सुनी होंगी कोर्स कराते हुए, या आपके जहां आप जाते हैं सेवा करने के लिए, कई बार भाई लोग कहते हैं मेरा ना पहले बहुत अच्छा योग लगता था, अभी योग नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, पहले 1 साल, अभी दूसरा साल चल रहा है, अभी योग ठीक से नहीं लगता है। सुने हैं कभी कुछ भाई बहनें माताएं कहती है? तो ये एक विघ्न है। पहले योग लगता था अभी नहीं लगता है, ये लेके अगर हम परेशान हैं, ये भी एक माया है। अच्छा, मेरा योग बहुत अच्छा लगता है लेकिन ज्यादा देर नहीं रहता है, ये लेके मैं परेशान हूं, ये भी माया है। अच्छा, हम कहीं घूमने गए, सोचिए दीदी आपको स्पेशल कोई ट्रिप में ले गया, हाँ, कलकत्ता ले गया, ब्रह्मा बाबा जहां रहते थे, न्यू मार्केट, और जो बाबा कल्प वृक्ष का तुलना करते हैं, बड़ के झाड़, वो सब आपको दिखा के लाए, तो आपको कैसे लगेगा? खुश? फिर आप क्या बोलेंगे दीदी को? ऐसे ट्रिप बनाया जाए, हाँ या ना? हाँ, अच्छा, ट्रिप से आने के बाद आते आते क्या बोलेंगे? ज्यादा उमंग उत्साह वाले जो है, दीदी को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ, सिर्फ बहुत अच्छा लगा, वो तो ग्रैटिट्यूड हो गया। आगे का बुकिंग करेंगे ना कुछ? दीदी ऐसे ट्रिप और होनी चाहिए। और जब आप योग में बैठे हैं और कुछ दिन से उसका जो खुशी है वो आपके अंदर दिखाई दे रहा है। योग साधना में ये भी विघ्न है, इसको राग कहते हैं। राग मतलब अनुराग। जिस चीज से, हाँ, बहने अनाउंस कर दी भाई आज भोग में पकोड़े बनेंगे, अब इधर गीत लग रहा है, संदेशी रे जा वतन में, मुझे तो संदेशी भी दिखाई नहीं दे रहा है, बाबा थोड़ा हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, मुझे पकोड़ा दिखाई दे रहा है, या पकोड़ा की खुशबू आ रही है। और फिर मैं नाराज हो गया जब प्लेट में 2 ही पकोड़ा मिले, क्योंकि मैं विजुअलाइज किया हूं बड़ा प्लेट, उसमें कम से कम 10-12 भरे हुए पकोड़े, थोड़ा चटनी भी है गरम गरम। अब मुझे मिला हलवा
और उसके साथ पकोड़े, क्योंकि भोग में दोनों रहता है मीठा। तो मुझे क्या लगा, झटका, पकोड़ा तो मिली, लेकिन योग में जो संजय शीरे उड़ जा प्यारे वतन में, उस गीत में मैंने जो मानस दृश्य बनाया, उसके साथ ये पकोड़ा तो मैच नहीं हो रहा है, साइज भी छोटी है। जी दीदी। इसको अनुराग कहते हैं भाई। कोई अनुराग नाम से कोई अगर बैठे हैं तो बुरा नहीं मानना, इसको राग कहा गया है। राग मतलब जिस चीज से आपका लगन लग जाए। हाँ, कई बार पर्दा लगाते हैं, तो एक सेवा केंद्र में जहां हम जाते हैं तो देखा मुरली जल्दी से पूरी होके भाग भाग के सब लोग एक पर्दा के सामने आके ऐसे खड़े हैं। एक कोई ऐसे देख रहा है, कोई ऐसे दिख रहा है, कोई हाथ में लेके दिख रहा है। रिसर्च चल रहा है पर्दा के ऊपर। और फिर हम जैसे ही उठे तो हमको इधर आओ इधर आओ, मतलब क्या कुछ सांप वाप निकला है क्या, क्या है? नहीं नहीं नहीं, पर्दा देख रहे हैं। अच्छा पर्दा क्या, ये नया आया है, मैच हो रहा है ना, ठीक है ना। अब सारा लगन जो है, जिस भाई ने लगवाया है पर्दा, खर्ची दी है, जो बहनों ने चॉइस करने गए, उन सारे का बुद्धि का योग जो है अनुराग किस तरफ, पर्दे के तरफ। अरे दीवार के साथ अच्छा मैच हो रहा है पर्दा। उस दिन बुरली में किसी का, उन लोगों का जिन लोगों ने पर्दा खरीदने गया था, उनका गया योग। उनको मुरली के पॉइंट्स पूछो, अनुराग लगा हुआ है ना पर्दा के साथ। और 2-3 दिन तक पर्दे का डिस्कशन चल रहा है। तो ये हमें क्या किया, बाबा से बेमुख किया या नहीं? तो ये राग अच्छी हुई नहीं। अच्छा द्वेष, राग द्वेष ऐसा कहते हैं ना। अनुराग, राग मतलब लगाव, और द्वेष मतलब घृणा, नफरत, मन मुटाव। द्वेष से योग लग सकता है? सोचिए आपका किसी के साथ खिटपिट हुई है। किस बात में खिटपिट हुई है? उन्होंने चप्पल ठीक से नहीं रखा, या आपका चप्पल गिरा दिया, या कुछ ऐसा आपको लगा कि नहीं ये कैसे आदमी है। और वो आके आप मुरली बड़े लगन से सुन रहे थे, ओहो दीदी आज कितना सुंदर हुज्जत से मुरली करा रही है, और उसके आपके बाजू में आके उस व्यक्ति बैठ गया। अरे ये कहां से आ गया, वाइब्रेशन ही पूरा खराब कर दिया। और उसके 2 दिन पहले हो सकता है आपको कोई बहनों ने बोला और वाइब्रेशन ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब सुन के आप वाइब्रेशन का बड़ा अनुभव कर रहे हैं, शांति की अनुभूति हो रही, और वो भाई आके आपके बाजू में, अरे वाइब्रेशन ही पूरा, देखो उधर से वाइब्रेशन आ रहा है या नहीं पता नहीं, पता यहां तो हमारे संकल्प तो चल रहा है, मेरे यहां से तो उनके प्रति वाइब्रेशन जा रहा है। तो ये हो गया द्वेष। हम देरी से आए हैं, तो दीदियों ने कहा कि भाई ऐसे करो, आप लोग 6-7 लोग हो, बैठ के भाई मुरली सुना दो, एक पढ़ो और सभी सुनो, आपस में बैठ के मुरली कर लो। और जिसने मुरली ली सुनाने के लिए, उनके साथ आपका किसी कारण से खिटपिट हुआ है, क्या मुरली में आनंद हम ले पाएंगे? सुनने के लिए नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए राग द्वेष, हाँ, मेरा योग नहीं लग रहा है, पहले बहुत अच्छा लगता था, मेरा योग लग के टूट जा रहा है, मेरा रात में नींद आजकल ठीक से नहीं हो रही है, पहले बहुत अच्छा होता था, बस दीदी एक ही मेरा ये है, बस सब ठीक हो जाएगा, रात में साउंड स्लीप हो जाए ना बस। ये कभी होने वाला नहीं है साउंड स्लीप, क्योंकि इतना विक्षिप्त मनोस्थिति में साउंड स्लीप होगा ही नहीं। और आप संकल्प इतना ज्यादा चला रहे हैं तो साउंड स्लीप होगा कहां पे? तो जो होना नहीं है उसके पीछे मृग तृष्णा समान भागते रहना, ये योग के विघ्न है। और इसीलिए इस चीज को साधना है। क्या करना है? तपस्या करना है। तपस्या का अर्थ क्या है? तपस्या किसको कहा जाता है? हम लोग बहुत बार बार यूज करते हैं, यही तपस्या करो तपस्या, गीत भी बने हुई है हमारी दीदी की, अस्मिता दीदी की। तो तपस्या क्या है, किस चीज का तपस्या करना है, वो तो जानना जरूरी है ना। तपस्या क्या है, किस चीज की तपस्या करें? तो जो जो द्वैत है, उन द्वैत से परे जाना, ये तपस्या है। हाँ, इसको तपस्या कहा जाता है। जो द्वैत है, द्वैत मतलब क्या? ठंडी
गर्मी, खुशी, गम, ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में एक रस रहना, समान रहना, संतुलित रहना, उस परिस्थिति के प्रभाव से परे जाना, इसको तपस्या कहते हैं। हमको कोई डांटा है, उसके बाद हमें मेडिटेशन करना है, खूब डांट लगाई, और इसके बाद अभी आके आपको योग करना है 1 घंटा। अब आप जरा सोचिए आपका योग क्या चलेगा। आपको बहुत प्रशंसा किसी ने किया, ये जो भाई है ना हमारा, अनन्य है, बेहद सेवादारी है, बाबा के अनमोल रतन है। सीढ़ी से आप तपस्या करने आ रहे थे, किसी कारण से दीदी रुका के किसी को परिचय दे रही है, आप तो गदगद हो गए, अनुराग। अब आप तपस्या कर रहे हैं, आपका योग ठीक से लगेगा? गुब्बारे बन गए। और अगर डांट पड़ी तो हम टाचनी लगा हुआ बलून बन गए, सारा हवा निकला हुआ है, सूखे बैठे, करो तपस्या, हाँ जी कर ही रहे हैं। तो ये प्रभाव ना आए, इसका अभ्यास को तप कहा गया है। और तप का शुरुआत कैसे करें? क्योंकि मन कैसे समझे, बुद्धि कैसे समझे कि अब स्विच ऑन किया गया है। देखिए, पंखा का स्विच जब ऑन करते हैं, पंखा का इमोशंस होता है क्या? अरे नहीं, आज मुझे कोई साफ नहीं किया, मैं हवा देने वाला नहीं हूं। वो नया एसी लाया है, मैं देने वाला नहीं हूं, मेरा तो कोई महत्व ही नहीं रहा, अभी एसी का ही महत्व होगा सब, मैं कुछ करने वाला, ये जड़ है। तो उसी तरीके से हमारा शरीर भी जड़ है, और आत्मा के कुछ हिस्सा ऐसे ही जड़ वस्तु के जैसा बिहेव करती है। उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है, चेतना नहीं है। चेतना आत्मा में है, चेतना बुद्धि में है, लेकिन संस्कार के अंदर चेतना नहीं है। संस्कार केवल रिकॉर्ड करती है। तो इसीलिए हम कुछ एक, ये जो द्वैत को जीतने के लिए जो अभ्यास है, वो अभ्यास है एक रस बैठने का अभ्यास। योग में जिसको बैठक कहा गया है, आसन कहा गया है। आसन मतलब योगासन फिटनेस के लिए वो ठीक है, करिए, वो हेल्थ के लिए जरूरी है। बट आपका बैठक जितना स्थिर एक रस होगा, हमारी आंखों के पलक झपकना जितना कम होगा। जगदीश जी, जगदीश चंद्र हसीजा, जगदीश भाई जो हमारे थे, लिटरेचर्स इतने सारे लिखे हैं। एक साइंटिस्ट भाई जगदीश जी से मिल रहे थे, तो जगदीश भाई ये शक्ति नगर डेरावाल में उस टाइम थे सेहत के कारण। तो वो साइंटिस्ट भाई, उन्होंने अनुभव सुनाया। तो वो डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं, सरकारी डिपार्टमेंट के, रक्षा मंत्रालय के। तो वो बात करते हुए उनके पलक झपकना नॉर्मल लोगों से अधिक था, ऐसे 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 कई करते हैं ना, कईयों का पलक। और वो पूछ रहे थे हम कैसे आगे बढ़ सके। 3 महीना हुआ होगा उनको ज्ञान में आके, परिवार, उनके परिवार। तो जगदीश जी उनको कहा कि भाई वो सब तो ठीक है, बाद में आप जो है ना अपना पलक झपकना कम करो, क्योंकि इससे मन शांत होगा। दोनों चीजें, एक है मन से आप तन की ओर जा सकते हैं, एक है तन के कुछ इंडिकेटर्स हैं जो आपको मन को शांत करने के लिए मदद करेंगे। तो ऐसा ही है योग में बैठक। कई हैं जो बैठ के पैर हिलाते रहते हैं। अब ये पहला, ये सभ्यता भी नहीं है, ये योगी का सभ्यता है क्या पैर हिलाना? ऐसे 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 करके हम पैर हिलाएं, ये कोई सभ्यता है? राजा कैसे बैठते हैं, ये कोई सभ्यता नहीं है। कई तो योग में टांग के ऊपर टांग चढ़ा के पैर हिलाना, पैर हिलाने का आदत हम छोड़ूंगा नहीं, द्वापर युग से पाए हैं, ऐसे कैसे छोड़ दूंगा? योग में बैठा हूं सिद्धासन में, लेकिन उसमें भी पैर हिला रहे। आपके शरीर के कोई भी भाग अगर हिलता है तो शरीर के भाग हिलने के पूर्व मन में हलचल हो रहा है, और मन का हलचल की अभिव्यक्ति शरीर का हिलना है। नहीं तो बीमारी के अलावा शरीर अपने आप हिलेगा नहीं ना, आप कुछ मन पे चल रहा है, उसके एक्सप्रेशन रहा नहीं जा रहा है, इसीलिए शरीर के कुछ हिस्सा हिल रहा है।
तो इसके लिए एक रस अवस्था पर बैठना, एक टिक होकर बैठना, ये अभ्यास बढ़ाना, ये साधना का पहला नींव है। अच्छा, और एक चीज बता के आज पूरा करते हैं। कईयों को योग में नींद आ जाता है, हो सकता है ना नींद आना, भाई नींद धर्म है शरीर का, आत्मा को जागना है, शरीर को तो जागना नहीं है। लेकिन अगर हमारा नींद आ गई तो नुकसान है या फायदा है? नुकसान है, क्योंकि आप पढ़ाई के लिए, योग के लिए बैठे हैं। तो नींद आने का कारण क्या है? आप थके हुए हैं वो ठीक है, लेकिन न थके हुए भी नींद आ जाते हैं। मीठे बच्चे शुरू हुई और हम सो गए, और जैसे ही मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे हुई, उस लोरी से हम उठ रहे हैं। अब है क्या? अच्छा, योग में भी लंबा समय योग, फिर वो बाबा का वो ट्रैफिक कंट्रोल ये लगाना पड़ता है। अभी अभी बाबा ड्रिल करा रहे हैं, वो सुने हैं ना, बीच बीच में आबू वाले लगाते हैं। जब देखते हैं ज्यादा लोग सो गए, तब रवि भाई वो बजाते हैं कि अभी अभी ड्रिल करो। बाबा की आवाज सुन के थोड़ा, अरे अभी बाबा की आवाज, थोड़ा हिलचल से बैठते हैं। तो इसको जीतने का एक तरीका है। देखिए, किसी के साथ भी हो सकता है, हाँ, लेकिन इसको जीतने का तरीका है, सोने के समय आपके आंख का पोजीशन क्या होता है? बंद होती है, वो तो ठीक है, लेकिन ये तो बाहर के वो बंद होती है, लेकिन अंदर क्या पोजीशन होता है, कैसा होता है सोने के समय? सोने के समय आप आंख बंद करते हैं, जैसा कि ऐसा हो जाता है ना आंख, इसके तो ये प्रोसेस जब आप सीधा देख रहे हैं, उसके मतलब आप कर्मयोगी अवस्था में हैं, आप बाहर मुक्ता में, आप कर्मयोगी अवस्था में, आप चिंताशील हैं, आप बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आंखों को नीचे करके ऐसे क्लोज कर रहे हैं, उसके मतलब अभी आपको आराम चाहिए। आप तन को इशारा दे रहे हैं, हाँ जी, अब आप अपना काम शुरू करो। अपना काम मतलब अभी आराम शुरू करो, अभी तुम्हें छुट्टी है, अभी कोई काम नहीं है, तुम फ्री हो। आंखें जब ऐसे कर रहे हैं, मतलब अब तुम फ्री हो। और उसके साथ अगर नेक को भी थोड़ा सा नीचे कर दिया, मतलब अब तो छुट्टी है। फौजी में 3 पोजीशन होता है, सावधान, एक है विश्राम, और तीसरा है आराम। तो ये है सावधान, ये है विश्राम, ये है आराम। इस पोजीशन में अगर आप आ गए, मतलब अभी छुट्टी हो गया। अब इसके विपरीत जो है, आंख को इस पोजीशन से ऊपर के ओर जब आप ले जाते हैं, उसके मतलब आप प्रभु के साथ बुद्धि का तार जोड़ना चाहते हैं। ये आप अपने आप को कह रहे हैं जब आप आंखों को ऊपर की ओर ले जाते हैं। ठीक है, आप ऊपर की ओर कैसे लेंगे? ऐसे करके देखेंगे क्या छत को? नहीं, जस्ट योग जब आप शुरू कर रहे हैं, तो आप एक पल के लिए, जस्ट एक पल के लिए आंखें बंद करके सबसे पहले आत्मा निश्चय कर धीरे धीरे बुद्धि का तार ऊपर ले जाके बाबा के साथ जोड़ लीजिए और खोल लीजिए आंखें। आपका बुद्धि का तार इसी ऊपर की ओर ही रहना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। और आंखें भले ऐसे खुली हैं, लेकिन जैसे कि डोरी ऊपर से खींचा हुआ है, और वो फीलिंग आएगा आपको। इसको हठ योग में शांभवी कहा गया है, शांभवी मुद्रा। शांभवी, शांभवी क्या है? शांभवी जैसे ऐसे करके ऊपर के ओर देखते हैं ना, अंदर आंखें बंद करके अगर आप ऊपर के ओर देख रहे हैं, सोचिए बाबा ऊपर है, परम धाम, परम धाम को देखिए, आंखें बंद करिए, चलिए परम धाम को देखिए, आंखों को पलट कर ऊपर की ओर ले जाइए। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए और उस स्थिति में स्थित रहिए। मेरा बुद्धि का तार जुड़ी हुई है बाबा के साथ। अब ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन में आपको नींद नहीं आ सकता, ठीक है? और अगर आप इस पोजीशन में हैं तो नींद आएगा। इसीलिए इसको सीधा रखना ये बहुत जरूरी है। इसको सीधा, नेक को सीधा रखना ये बहुत जरूरी है। बुद्धि का तार ऊपर ले जाना जरूरी है। और कई संतों को भी देखेंगे, बहुत चिंताशील है, वो
ऊपर की ओर देख रहे हैं, आसमान की ओर देख रहे हैं। हाँ, फिलोसोफर्स जो हैं कोई ऐसे करके उच्च विचार कर रहे हैं, ऐसे देखे कोई, देखे कोई ऐसे बहुत ऊंचा विचार कर रहे हैं? ये तो डिप्रेशन का फोटो है ना, ऐसे करके बैठा हुआ है, या चोरी किया है पकड़ा गया है, वो पुलिस के इसमें है, कस्टडी में ऐसा बैठा है, कब उसको छुट्टी मिलेगा। ऐसे उच्च विचार का ऐसे करके उच्च विचार नहीं हो सकता है। तो अपने बैठक पर ध्यान दीजिए, इस चीज का बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर हम हमारे श्वासों के गति को सुन पा रहे हैं तो हम योग करने की स्थिति में नहीं है। अगर हम खुद के श्वास को सुन पा, ऐसे ऐसे करके श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, तो आईसीयू जैसा कंडीशन है हमारा। मैं योग कैसे करूंगा? योग में तो श्वास अपने आप बंद हो जाएगा कुछ देर में। आप मिनट में एक श्वास, दो श्वास लेंगे, क्योंकि बुद्धि का तार जुड़ी हुई है बाबा से, और आपका श्वास का गति अपने आप शांत होगा, अपने आप शांत होगा। आपको कोई हट करने का जरूरत नहीं है। तो श्वास अगर आपको सुनाई दे रहा है, उसके मतलब आपका तन जो है उसको और साधना जरूरी है। तन तैयार नहीं है योग साधना के लिए। आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत कष्ट उठा रहे हैं, क्योंकि आप सीढ़ी से जब उठ के आते हैं, चढ़ के जल्दी जल्दी अगर उठते हैं, वजन लेके उठते हैं, श्वास फूलता है या नहीं? उसके बाद कोई बात करने बोले कैसे होगा? कुछ देर लगेगा ना उसको सेटल होने में। तो उस तरीके से ये कुछ एक बातें हैं जिस पर विशेष अटेंशन दीजिए, ध्यान दीजिए, अपना बैठक को ठीक कीजिए, और जो ईश्वर के प्रति लगन जो है ना, समर्पण भाव, ये बहुत, ये फर्स्ट एक चीज अगर करना है, ईश्वर के प्रति समर्पण। ट्रस्टी होकर, बाबा 3-4 दिन पहले कह रहे थे, ट्रस्टी होकर रहो। तो ईश्वर प्रणिधान कहा गया है संस्कृत में। ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से, सम्यक रूप से अर्पण। कहने में नेहा बाबा का है ऐसा नहीं, लेकिन वो फीलिंग आना और उस हिसाब से हमारे आचरण होना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, ओम शांति। और मिलेंगे फिर, परसों मिलेंगे। कल तो शायद उषा दीदी जी आ रही है, हम सभी को दीदी जी मिलेंगे, और फिर परसों हम भी फिर मिलेंगे, और कुछ योग अभ्यास भी करेंगे परसों के दिन 2। हाँ जी, आज शाम को युवा बन सब पहुंच जाना और ले भी आना युवाओं को जो आपके घर में या आपके कांटेक्ट में यूथ्स हैं। ओम शांति। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा। दिल से कहो मेरा